अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप हमारा यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स लॉ अकेडमी को देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमने तमाम उन बच्चों को आंसर करना है जो पूछ रहे थे कि पीयू का जो अंडर ग्रेजुएट का टेस्ट है उसका पैटर्न क्या होगा। यानी जो भी कैटेगरीज़ यहाँ पे गिवन थी उनमें क्या-क्या एमसीक्यूज़ आएँगे, कितनी वेटेज होगी, तो वो सारी डिटेल्स आज आपको यहाँ पे बताई जाएँगी। उससे पहले यहाँ पे देख लें कि गाइडलाइंस क्या हैं। कि हर एप्लीकेंट को पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना है। डाउनलोड रोल नंबर स्लिप वहाँ से ही करनी है, उसी पोर्टल से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपने रोल नंबर स्लिप, आपके मैट्रिक का अटेस्टेड रिजल्ट कार्ड और पेमेंट सर्टिफिकेट जो आपको चालान मिला था बैंक का, वो आपने लेके सेंटर पहुँचना है। और फिर आपका ये जो 5 कैटेगरीज़ का टेस्ट है, वो इस तरह से थोड़ा-सा डिवाइड होगा। देखें जी, वर्बल रीजनिंग 20% है, यानी 20 मार्क्स। ये टोटल ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होगा 100 नंबर का, और इसमें वर्बल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे, और फिर आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आप मेडिकल का देना चाह रहे हैं तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। अगर आप प्री इंजीनियरिंग का देना चाह रहे हैं तो उसमें मैथमेटिक्स है, फिर जो है ना केमिस्ट्री, और उसके बाद फिजिक्स है। इस तरह से ये डिवाइड किया उन्होंने, ये भी आपको बताते हैं। और मैं ये आपको बताता जाऊँ, ये आपका जो टेस्ट होगा इसकी मोस्टली वेटेज आपके एफएससी, एफए और आपकी जो है ना मैट्रिक के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ही आएगी। उसमें डिफ़िकल्टी ज़्यादा कोई नहीं होगी, और चाहे क्वांटिटेटिव रीजनिंग या वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन भी हुए, तो वो भी आपके यहाँ से ही निकलेंगे, और सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स भी यहाँ से ही निकलेगी। सो इतना कोई डिफ़िकल्ट टेस्ट होने नहीं जा रहा, लेकिन ये है कि इसके लिए आपको ख़ास पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा-सा एक पैटर्नाइज़्ड स्टडी करनी पड़ेगी चीज़ों की, ताकि आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट क्लिक करें और आप इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करके अच्छे से मार्क्स गेन करके अपना एडमिशन सिक्योर करें। क्योंकि इसी ही पेपर की बेस के ऊपर आपके 25% मार्क्स वेटेज जो है ना एडमिशन क्राइटेरिया के अंदर इन्वॉल्व की जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब ज़रा कैटेगरीज़ के ऊपर आ जाते हैं, तो प्री इंजीनियरिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हैं 3 सब्जेक्ट, क्योंकि क्वांटिटेटिव रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग तो 20-20 नंबर की दोनों सब में होगी, ठीक है? वो चाहे कोई भी टेस्ट हुआ, तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये स्पेसिफाइड हैं। फिर अगर प्री मेडिकल के बच्चे हैं आप, और अगर डिग्री भी इसी तरह की करना चाह रहे हैं, तो फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जाएँगे, ठीक है? वो आपके 3 सब्जेक्ट्स ये होंगे। जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की हुई है फिजिक्स के साथ, तो उनका फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स होगा, और स्टैट्स के साथ किसी ने किया है, तो फिर वहाँ पे फिजिक्स की जगह स्टैट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। जनरल साइंसेज़ का जो ग्रुप है उसमें स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स है। कॉमर्स ग्रुप में अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और फिर जो है ना कॉमर्स ग्रुप को इन्वॉल्व किया गया हुआ है। और आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज़, ये जितनी भी हैं, इसमें आपके इस्लामियात, पाक स्टडीज़ और जनरल नॉलेज है। ये मैं आपको बताता जाऊँ, इसी ही हमारे चैनल के ऊपर जनरल नॉलेज की एमसीक्यूज़ बेस्ड वीडियोज़ पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, और मोस्टली टेस्ट में वही चीज़ें बार-बार रिपीटेड पूछी जाती हैं, क्योंकि इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि ये वही दोबारा से दोबारा न्यू टेस्ट बनाते रहें, तो ये रिपीटेड चीज़ें ही पूछेंगे, इसमें तो क्लियर है हमें। इस्लामियात का भी आपका डाटा पड़ा हुआ है हमारे इसी चैनल के ऊपर, पाक स्टडी का भी डाटा कंप्लीट पड़ा हुआ है, इस्लामियत के अलावा जनरल नॉलेज का भी पड़ा हुआ है, और मैथमेटिक्स में बेसिक मैथ, उसके अलावा क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, यूसैट के लिए तमाम पड़ी हुई है, और उसी तरह का मिलता-जुलता आपका ही पेपर होगा। सो आपको क्या करना है, इधर से एक आइडिया लेना है, फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को ग्रूम करके फर्दर चीज़ों की डेरिवेशन करनी है, और उसी की प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर इस प्रैक्टिस में आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हैं आप, तो आप जो है ना हमारे नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं हमसे। हम भी इंशाल्लाह इसका कोई शेड्यूल बनाते हैं कि आपकी प्रिपरेशन जो है ना हम खुद भी करा सकें। ठीक है? अब ज़रा देख लें वर्बल रीजनिंग में जहाँ पे मेंशन है कि ये जो है ना आपकी सेकंड ईयर बेस्ड ही होगी। इस सेक्शन में क्या-क्या चीज़ें होंगी, एनालॉजी होगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, कॉम्प्रिहेंशन। ये पूरा लेक्चर सेंटेंस कंप्लीशन का, एनालॉजी का, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और कॉम्प्रिहेंशन का, इनकी टेक्निक्स ये इसी चैनल के ऊपर आपको पड़ी हुई है, और ये यूसैट के लिए हमने बनाई थी, और यूसैट के रिलेटेड ही है ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी आती हैं, तो यहाँ पे भी आएँगी। फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी आपकी मैट्रिक और आपकी एफएससी लेवल की ही होगी, और इस सेक्शन में भी फिर आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, यानी अरिथमेटिक होंगे, अलजेब्रिक इक्वेशंस, ज्योमेट्री होगी, सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स होगी। और ये भी तमाम चीज़ें हमने मैथ के लेक्चर्स लैट के ऊपर जो बनाए हुए हैं उसमें से भी कुछ ये मिलते-जुलते हैं, और जो हमने यूसैट के लिए चीज़ें बनाई हैं उसमें से भी ये काफ़ी चीज़ें मिलती-जुलती हैं। और अगर हम फ़ील करेंगे कि बच्चों को कोई जो है ना डिफ़िकल्टी फ़ेस करने को मिल रही है, और आप उस चीज़ को हाइलाइट करेंगे, तो हम उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे देंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है? अब यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ये पंजाब बुक बोर्ड की तरह के ही होंगे, इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर नहीं जाने लगा। अब ये 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, इसका टोटल टाइम आपके पास 120 मिनट होगा। हर क्वेश्चन के, यानी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने हैं, तो हर क्वेश्चन के जो है ना 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपने जो है ना फिल करना होगा। फिर आपने अपनी टेस्ट कैटेगरी मेंशन करनी होगी, पेपर कोड मेंशन करना होगा, रोल नंबर फिल करना होगा, सीएनआईसी मेंशन करना होगा। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। रफ वर्क आप जो है ना रफ शीट के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी नीट बबल शीट के ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है? और बबल शीट जो है ना सिर्फ करेक्ट आंसर फिलिंग के लिए ही होगी। ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ होगा इसकी तमाम फिलिंग्स के लिए। लेड पेंसिल और इंक रिमूवर्स यहाँ पे अलाउ नहीं है। मल्टीपल क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, यानी एक ही क्वेश्चन में 2 जो है ना एमसीक्यू टिक कर देना, वो भी यहाँ पे गलत तस्वुर किया जाएगा, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे आप अगर देखें तो
क्वेश्चन पेपर रिटर्न करना भी जो है ना मैंडेटरी होगा, जो आपको दिया जाएगा वो बाद में आपने रिटर्न करना होगा। अब बबल फिलिंग की गाइडलाइंस अगर आप देखें तो आपके पास ये है, नेम ऑफ़ एप्लीकेंट आएगा, सीएनआईसी आएगा, नेम ऑफ़ सिटी आएगा, फिर आपको बबल फिलिंग इस तरह से दी जाएगी। एमसीक्यूज़ होंगे, उसका एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा, आपको अपने पेपर की कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आप जो है ना पेपर दे रहे हैं, लाइक वो आप जो है ना अगर तो इंजीनियरिंग का दे रहे हैं, मेडिकल का दे रहे हैं, जनरल साइंसेज़ का दे रहे हैं, जिसका भी दे रहे हैं। फिर आपका पेपर कोड होगा 2 डिजिट्स का, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, उसकी भी बबल फिलिंग करनी होगी। रोल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, वो आपको अलॉट किया जाएगा आपके फॉर्म के ऊपर ही, ठीक है? और बाकी इंस्ट्रक्शंस भी आपके इस पेपर के ऊपर कंप्लीट लिखी होंगी और इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर तो कोई बच्चा भी किसी टाइप का एग्ज़ाम पहले दे चुका है, तो उसके लिए कोई भी यहाँ पे मुश्किल नहीं होगी और ये डिटेल्स हैं। अब जो आपके फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो है, उसमें देखें आपके जो वही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स हैं, वही भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे डाटा नहीं मिलता, तो आप देखें जी, यहाँ पे आपको नेट के ऊपर भी बेशबहा डाटा मिल जाता है, फिर भी आपको नहीं मिलता और आप समझते हैं कि इसको शॉर्टकट वे में आपने तैयार करना है और इंपॉर्टेंट चीज़ें तैयार करनी है, तो इंशाल्लाह हम भी इसके ऊपर डाटा कंपाइल करेंगे और वो विदिन अ वीक जो है ना आपको अवेलेबल होगा। सो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम काम करेंगे, तो आपको जो है ना इसमें कम से कम डिफ़िकल्टी फ़ेस करने को मिलेगी। आज की वीडियो के लिए इतनी ही कंप्लीट डिटेल्स आपको देनी थी। अगर इसमें आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी फ़ेस करने को मिल रही है, तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।